नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प और सच कहें तो बहुत ही नाजुक विषय पर बात करने वाले हैं। बात हो रही है गर्भावस्था के दौरान हड्डियों के स्वास्थ्य और होने वाले बच्चे के विकास की। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि प्रेगनेंसी में हड्डियां मजबूत रखने के लिए बस कैल्शियम की गोलियां खा लेना काफी है ना? लेकिन आधुनिक विज्ञान ने एक ऐसी पहेली सुलझाई है जिसने पूरे मेडिकल जगत को हैरान करके रख दिया है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पारंपरिक सलाह हमेशा यही कहती है कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम लें, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ कैल्शियम निगलना आधी जंग जीतने जैसा ही है, क्योंकि अगर वो कैल्शियम शरीर में सही जगह पर पहुंच ही नहीं रहा है तो उसका आखिर क्या फायदा। इस पूरी गुत्थी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि गर्भावस्था के दौरान शरीर के अंदर असल में चल क्या रहा होता है। भाग 1 गर्भावस्था में कैल्शियम की भारी खपत। आइए देखते हैं कि शरीर के अंदर कैसा बदलाव आता है। 30 से 50 ग्राम। सुनने में ये नंबर शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन एक गर्भवती महिला के शरीर को इतना कैल्शियम अपने अंदर जमा करना होता है। और जैसे जैसे आखिरी तिमाही करीब आती है, स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। अंदर तेजी से पल रहे बच्चे को हर दिन कम से कम 0.3 ग्राम कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। ये इतनी बड़ी मांग है कि इसे पूरा करने के लिए मातृ शरीर को सचमुच ओवरटाइम काम करना पड़ता है। अब अगर खाने में कैल्शियम की कमी हो तो बच्चा क्या करेगा? वो सीधे मां की हड्डियों को ही अपना कैल्शियम एटीएम बना लेता है। पहली तिमाही में ये बस थकान और मांसपेशियों में ऐंठन जैसा लगता है, लेकिन चौथे महीने तक आते आते सुन्नपन और दांतों का घिसना शुरू हो जाता है। 5वें महीने में पेल्विक दर्द उभरता है और 8वें महीने तक तो हड्डियों में तेज दर्द और जोड़ों में भयंकर अकड़न आ सकती है। ये शरीर का चीख चीख कर बताने का तरीका है कि उसके अपने भंडार खाली हो रहे हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है। 1968 के इस ऐतिहासिक मेडिकल डेटा पर ही नजर डाल लीजिए। यह बेहतरीन अध्ययन दिखाता है कि कैल्शियम की कमी का मतलब सिर्फ हड्डियों का दर्द नहीं है। उस समय के शोध ने सीरम कैल्शियम के बेहद कम स्तर को सीधे तौर पर टॉक्सीमिया और गंभीर प्री एक्लैम्सिया जैसे जानलेवा जोखिमों से जोड़ दिया था। जहां कैल्शियम कम था, वहां जटिलताओं का खतरा बहुत ज्यादा था। लेकिन ठहरिए, नुकसान सिर्फ मां का ही नहीं हो रहा है। जब कैल्शियम सीमित मात्रा में मिलता है तो बच्चे के विकास पर भी ब्रेक लग जाता है। सिर्फ हड्डियां ही कमजोर नहीं होती, बल्कि बच्चे की मांसपेशियों की टोन भी ढीली पड़ जाती है। और तो और नसों की प्रतिक्रिया में यानी नर्व रिस्पॉन्स में भी देरी हो सकती है, जो आगे चलकर पूरे न्यूरोलॉजिकल विकास को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। भाग 2 विटामिन K2 का नया मोड़। जरा 2025 के नवीनतम शोध के इस आंकड़े पर गौर करें, 38.6%। इसका सीधा सा मतलब है कि गर्भावस्था के अंतिम चरण में हर 3 में से 1 से अधिक महिला विटामिन K2 की गंभीर कमी से जूझ रही होती है। और मजे की बात यह है कि दशकों से चल रही कैल्शियम की तमाम समस्याओं की असल जड़ शायद यही एक गुमशुदा हिस्सा था जिसकी चिकित्सा विज्ञान को लंबे समय से तलाश थी। तो विटामिन K2 में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब है ऑस्टियोकैल्सिन। ये एक ऐसा जरूरी प्रोटीन है जो एक तरह के गोंद का काम करता है, जो कैल्शियम को हड्डियों के ढांचे से चिपकाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। ये ऑस्टियोकैल्सिन प्रोटीन तब तक सोया रहता है जब तक कि विटामिन K2 आकर इसे जगा न दे। अगर शरीर में K2 नहीं है तो सारा खाया हुआ कैल्शियम बस खून में यूं ही बेकार तैरता रहेगा और बच्चे के कंकाल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ये कॉर्ड ब्लड का डेटा इस तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है। नवजात शिशु के रक्त में पैराथायरॉयड हार्मोन यानी PTH के स्तर को देखिए। जिन माताओं में K2 का स्तर सामान्य था, वहां यह स्तर 4.82 था, लेकिन जहां K2 की कमी थी वहां ये उछलकर सीधा 7.98 पर पहुंच गया। ये बढ़ा हुआ PTH एक खतरे की घंटी है जो साफ बताता है कि बच्चे के शरीर में हड्डियों का चयापचय पूरी तरह से असामान्य हो चुका है। इस नए खुलासे का निचोड़ काफी गंभीर है। मां में विटामिन K2 की कमी सिर्फ कैल्शियम को ही नहीं रोकती, बल्कि यह नवजात शिशु में विटामिन D की कमी का भी एक बहुत बड़ा स्वतंत्र जोखिम कारक है। मतलब अगर K2 नहीं है तो बच्चा गंभीर कंकाल विकारों का शिकार हो सकता है, फिर चाहे कितनी भी मात्रा में विटामिन D क्यों न लिया जा रहा हो। तो फिर इस पूरी पहेली का सही हल क्या है? भाग 3 कैल्शियम अवशोषण की त्रिमूर्ति। इसे एक इमारत बनाने की तरह सोचिए। यहाँ कैल्शियम हमारी निर्माण सामग्री है, यानी ईंटें। लेकिन ईंटें खुद तो दीवार नहीं बना सकती। इसके लिए हमें चाहिए विटामिन D3, जो आंतों से कैल्शियम को खून में खींच कर लाता है, बिल्कुल एक बिल्डर या मजदूर की तरह।
और अंत में एंट्री होती है विटामिन K2 की, जो हमारा साइट मैनेजर है। यही मैनेजर सुनिश्चित करता है कि कैल्शियम रूपी ईंटें धमनियों में फालतू ना पड़ी रहें, बल्कि सीधे हड्डियों की साइट पर जाकर सही ढंग से जमा हों। आधुनिक फार्माकोलॉजी अब इस तालमेल को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। ज़्यूकैल के जैसी दवाओं का प्रोफाइल इसका बेहतरीन उदाहरण है। इनमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, एक्टिव विटामिन D3 और K2-7 का ऐसा सटीक संयोजन होता है जो न सिर्फ कैल्शियम को सुरक्षित रूप से हड्डियों में पहुंचाता है, बल्कि उसे धमनियों जैसी गलत जगहों पर जमने से भी रोकता है। इस तरह हम खतरनाक वेस्क्यूलर कैल्सिफिकेशन के जोखिम से बच जाते हैं। तो अगर हम 1968 और 2025 के विज्ञान की तुलना करें तो बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। पहले की ऐतिहासिक समझ सिर्फ इस बात पर केंद्रित थी कि भरपूर कैल्शियम खाने से जोखिम कम हो जाएगा, लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि सिर्फ खाना काफी नहीं है। आंतों से अवशोषण के लिए विटामिन D3 और फिर उस कैल्शियम को खून से उठाकर हड्डियों में सही जगह फिट करने के लिए विटामिन K2 का होना 100% अनिवार्य है। भाग 4, आहार और सप्लीमेंट समाधान। विज्ञान तो साफ है, लेकिन आखिर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? कूम अस्पताल का ये आहार डेटा बहुत ही शानदार है, खासकर उनके लिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते या वीगन है। बिना डेयरी के भी रोजाना 1000 मिलीग्राम कैल्शियम का लक्ष्य पाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। तेल वाली सार्डिन मछलियां, फोर्टिफाइड सोया या ओट मिल्क, प्रोसेस्ड टोफू और फोर्टिफाइड सोया चीज, ये सभी विकल्प कैल्शियम से भरपूर होते हैं और बेहद असरदार साबित होते हैं। इस डाइट से पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ बेहद व्यवहारिक रणनीतियां अपनानी चाहिए। पहली बात, अपने 1000 मिलीग्राम के लक्ष्य को दिन भर में 3 सर्विंग्स में बांट लें। दूसरी बात, अगर प्लांट बेस्ड दूध पी रहे हैं तो कार्टन को हमेशा हिलाकर ही इस्तेमाल करें ताकि नीचे बैठा हुआ कैल्शियम अच्छे से मिल जाए। ऑर्गेनिक लेबल वाले प्लांट मिल्क से थोड़ा बचें, क्योंकि उनमें अक्सर ये अतिरिक्त फोर्टिफिकेशन नहीं होता। और हाँ, प्राकृतिक विटामिन D के लिए सैमन जैसी तैलीय मछली एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि गर्भावस्था की इतनी भारी मांगों को सिर्फ भोजन से पूरा करना अक्सर काफी मुश्किल होता है। इसीलिए विशेषज्ञ साफ तौर पर निर्देश देते हैं कि आहार में मौजूद कैल्शियम का पूरा फायदा उठाने के लिए रोजाना 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड के साथ 15 माइक्रोग्राम विटामिन D का सप्लीमेंट लेना बिल्कुल आवश्यक है। तो इन सब वैज्ञानिक साक्ष्यों को देखने के बाद क्या हमारे दिमाग में ये सवाल नहीं आता, अगर हम कैल्शियम, विटामिन D3 और इस गुमशुदा पहेली यानी विटामिन K2 के इस त्रिकोण को हर गर्भावस्था में अनिवार्य कर दें, तो क्या हम अगली पीढ़ी के बच्चों में कंकाल विकारों और हड्डियों की कमजोरी की समस्या को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर सकते हैं? ये आधुनिक विज्ञान की एक ऐसी खोज है जो सच में आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य और भविष्य दोनों बदल सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।